तो लास्ट लेक्चर में हमने लिगेंड्स के नेम्स लर्न कर दिए। आपको हर एक लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए क्योंकि नोमेनक्लेचर में वो सब रिक्वायर्ड है। टेक्स्ट बुक में इतने एग्जांपल्स नहीं दिए हैं और टेक्स्ट बुक में मैंने यहां तक कंप्लीट किया था, है ना, एफ टॉपिक तक, नहीं सॉरी जी टॉपिक तक। एम आई राइट? जी से स्टार्ट करना था सर। जी से स्टार्ट करना था। ओके ओके, चलो डन। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज इट्स चार्ज। मतलब हर एक मेटल आयन का जो मेटल आयन की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, दैट प्राइमरी वैलेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, तो हमें याद में यही रखना है, प्राइमरी वैलेंसी। शायद स्पीड कम पड़ रही है ऐसा लग रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, प्राइमरी वैलेंसी दैट इज अवर ऑक्सीडेशन नंबर। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आज आपको वही होमवर्क देना है। मतलब अभी लेक्चर जैसे कंप्लीट होता है तो फिर मैं एक वर्कशीट अपलोड कर दूंगा, मतलब जो वीडियो अपलोड करूंगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वो लिंक। ओके, तो वो डाउनलोड कर देना है और पॉसिबल हो तो उसकी प्रिंट निकाल देना। आगे पीछे एक ही पेज है। ओके, और उसमें से फिर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑक्सीडेशन नंबर की, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर की सिस्टम है ना, तो नोमेनक्लेचर में पहले तो बेसिकली क्या पता होना चाहिए, पता है? ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जनरली जब एमसीक्यू पूछते हैं, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देंगे, शायद यही दिया है, CuCN4 ब्रैकेट और 3 माइनस, तो इसका नाम क्या है? तो कई कबार ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस पूरे के पूरे सेम होते हैं, सिर्फ चेंज क्या होता है पता है? चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। किसी में +1 या +2 या +2 या +3 +3 या +4 दिया होता है, तो उस टाइम पे आपको हर एक लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। CN का चार्ज पता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ दिस CN? -1. -1। -1. व्हाट इज द चार्ज ऑफ NH3? यहाँ पे नीचे देख लो, NH3 NH3 चार्जलेस, न्यूट्रल. 0 0 मतलब। चलो NH3 0. कયું सर? यहाँ पे लास्ट लाइन, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में लास्ट लाइन फॉर एग्जांपल करके दिया है ना यहाँ पे। 0. हाँ, NH3 तो न्यूट्रल, NH3 न्यूट्रल और Cl का -1. -1। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? थ्री। वेरी गुड। कैसे? CONH, जस्ट अ मिनट, CONH3 4 Cl2 1+। ओ जस्ट अ मिनट, चलो रिमूव कर दिया, अब ये बंद कर दो। तो सपोज आपको दिया है CONH3 4 Cl2 1+, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X +4 इंटू अमोनिया 0 +Cl -1 और टोटल हुआ +1।
तो 4 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, सामने जाए तो +2, +1 +2, ये हुआ +3। मतलब ब्रैकेट के ऊपर जो भी लिखा होता है ना वो हम इक्वल्स के बाद लिखेंगे। अगर ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं दिया है दैट मींस टोटल चार्ज इज 0। कई कबार आपको ऐसे देंगे, ध्यान से देखना। हाँ, चलो इसका क्या होगा। चलो पहले तो लिगेंड्स का नाम लर्न करवाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया ना। एनओ का नाम क्या है? एनओ मत, चार्ज प्लस लिखा है उसका। नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसोनियम, वेरी गुड। Cl क्लोरो क्लोरो, और SO4 सल्फेटो। ओके, सल्फेटो। चलो तो अब NH4, तो उसका चार्ज 1+ है। कोबाल्ट का चार्ज X है, 2 इंटू +1। Cl का चार्ज 2 इंटू -1, और SO4 का चार्ज वो होगा -2, और टोटल होगा 0। तो ये हुआ 1 + X + 2 -2 -2 0। तो ये हुआ 1 -2 -1, सामने जाएगा तो +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट CONH3 6, COCN6। चलो उसमें कोबाल्ट, दोनों साइड कोबाल्ट ही लिखा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका X 6 इंटू 0, इसका भी X 6 इंटू कितना लिखे बोलो? 0 -1. -1, और टोटल होगा 0। सो दैट हियर X + X 2X, ये 6 इंटू -1 -6, सामने जाएगा +6, तो X इक्वल्स +3। ओवर। ओके, तो चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर अलग अलग देते हैं, लाइक PT2 NH3 4 PTCl6, अब बोलो। चलो ये पीटी के ऊपर 2 लिख दिया है, तो मतलब इस पीटी का हम +2 लेंगे। 2 इंटू अमोनिया का 0, इसका X 6 इंटू -1, टोटल 0। कितना होगा? 4 X इक्वल्स 2 -6 -6, तो -4, और सामने जाएगा तो +4। ओके, सो दिस इज X इक्वल्स +4 एंड इट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब एक का दे दिया और दूसरा, तो चलो 2 ब्रैकेट वाले भी हो गए। और ये तो समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट के ऊपर जो लिखा होता वो सामने हम लेंगे। तो चलो यहां पे तो सिर्फ एक ही चीज दी थी, क्या? एक पैरा, कि व्हाट इज मीन्ड बाय एन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे हमने पूरा का पूरा लिख दिया और पूरे सॉल्व भी कर दिए। फिर बारी आती है ये होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस इन विच द मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, मतलब यहाँ पे 6 के 6 क्या है? अमोनिया, तो इसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक। ये है कुछ भी नहीं। अब अगर 2 डिफरेंट लिगेंड्स हो, देखो कौन कौन सा है? अमोनिया 4 है और क्लोरीन 2 है, तो ऐसे मिक्स्ड होता है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। अगेन विश्व, होमोलेप्टिक बोलो तो क्या? स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा हूं। सर એટલે हाँ बोलो बोलो। એક જ ગ્રુપ જોડે જ બધું થાય, એક ગ્રુપ વધારે અમાઉન્ટમાં હોય, બીજું કોઈ ગ્રુપ હોય જ નહીં। मीन्स ओनली मीन्स के वन ओवरऑल टाइप, एक જ ग्रुप ओनली હોય।
नहीं नहीं नहीं, ग्रुप नहीं बेटा, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड डोनेट्स द लोन पेयर. CO accepts the lone pairs from the only one type of ligand, and that is ammonia. But when CO accepts from NH3, आपको कर्सर दिख रहा है मेरे माउस का? Yes, sir. तो Yes, CONH, हाँ, तो CONH3 4Cl2 प्लस लिखा है ना ये, तो NH3 4 है और Cl 2 है, टोटल 6 लिगेंड डोनेट हो रहे हैं, मतलब 6 लोन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं, और 6 में से 4 हो रहे हैं फ्रॉम अमोनिया और 2 हो रहे हैं फ्रॉम क्लोरीन. तो अगर दोनों टाइप, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप्स है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक, और सेम टाइप है तो फिर उसको हम बोलेंगे होमोलेप्टिक. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो अब इसके बाद दिया है नोमेनक्लेचर. तो भाई ये जो नोमेनक्लेचर दिया है ना, तो उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, पता है? फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड नेम्स ऑफ लिगेंड. तो अभी ये टॉपिक हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो भी बताया ना कि मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूं, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे. तो मतलब पूरे नोमेनक्लेचर में कि मैंने थोड़े थोड़े पार्ट कर दिए. फर्स्ट पार्ट क्या किया पता है? लिगेंड का लिस्ट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया. फिर से बोल रहा हूं मैं, लिगेंड का लिस्ट हमने पहले लिख दिया. ओके, लिगेंड का लिस्ट हमने लिख दिया, तो चलो वो लर्न हो गया. फिर सेकंड आज दे रहा हूं, क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर. वो एक बार फाइंड आउट कर दो, क्योंकि कोई भी नाम अगर आपको लिखना है ना, तो देखो नेमिंग ऑफ द मोनोमोलिकुलर, तो उसमें ब्रैकेट में हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, और कुछ रूल्स है जिसका ध्यान रखना है हमें. देखो यहाँ पे लिखा है ना, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3. सो दिस 3 इज अ ऑक्सीडेशन नंबर. भाई समझ आ रहा है जो बोल रहा हूं वो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि कैसे ये नाम आया, ये नाम आया. तो अगर मैं जो मेथड से करवा रहा हूं, तो उस मेथड से आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. अब डैम श्योर अब अपने आप ही नाम बोलोगे उसके. लेकिन उसके लिए बेसिक क्या है पता है? अगर मुझे नोमेनक्लेचर करवाना हो ऑर्गेनिक का, और आपको यही नहीं पता कि 6 कार्बन एटम्स मतलब कौन सा अल्केन, 6 कार्बन एटम वाला अल्केन हेक्सेन. हेक्सेन. 4 कार्बन एटम्स देन ब्यूटेन. अगर वो ही नहीं आता तो फिर मैं टिपिकल नोमेनक्लेचर या तो फिर नोमेनक्लेचर के रूल्स करवाऊं, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है. भाई समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब जो नोमेनक्लेचर में जो बेस है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो पर्टिकुलर प्रीफिक्स इज यूज्ड. तो उसी तरह यहाँ पे कोई भी नाम लिखना हो, अगर आपको डायरेक्टली दे दे के व्हाट इज दिस C2O4, पता है किसी को? C2O4 पता है? ऑक्जेलेटो. ऑक्जेलेटो, वेरी गुड. और उसका चार्ज -2. 2 माइनस. 2 माइनस. गुड. सिमिलरली En मींस, थर्ड नंबर में देखो लिखा, नीचे लिखा है En. Ethane 1,2 diamine. Ethane 1,2 diamine. डायमाइन. और En का चार्ज क्या है? न्यूट्रल. न्यूट्रल. CO3 मींस Neutral. कार्बोनेटो. Carbonate. Carbonato. और चार्ज 2 2 minus. माइनस. गुड. NO2 मींस फर्स्ट में दिया है वो नाइट्रो. Nitro. नाइट्रो. Pro. और चार्ज -1. -1. वेरी गुड. चलो मतलब SCN Thiocyanato. Thiocyanato. थायोसाइनेटो नहीं, थायोसाइनेटो SNC हो तो आइसोथायोसाइनेटो. दिस इज थायोसाइनेटो. मतलब पता है नेम्स. ओके, तो बस उसी तरह मेन यही है कि आपको पहले ये पता होना. देखो यहाँ पे थायोसाइनेटो सब नेम्स लिख दिए उन्होंने, लेकिन वो तो कैसे, उस तो हमने पूरा लिस्ट बना दिया प्रीवियस लेक्चर में. ये समझ आ रहा है जो बोल रहा हूँ वो? Yes. Yes. Yes, sir. ओके, तो चलो उसके बाद ये लेंगे.
तो चलो, तो फिर आज हम ले रहे हैं हाँ, आइसोमेरिज्म ले लेते हैं। चलो, तो उसमें फर्स्ट लेंगे, तो उसके भी दो टाइप्स है, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। और स्टीरियो में दो टाइप्स है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलो, आज हम ले रहे हैं अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्स्ट है अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, उसमें दो टाइप्स के अपने लिगेंड है अपने सिलेबस में, ML4 और ML6। जब 4 लिगेंड हो तो दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल होती है, और दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। फर्स्ट इज sp3 एंड सेकेंड इज dsp2। sp3 कब होगा, dsp2 कब होगा, वो आगे आएगा थ्योरी में। लेकिन अभी देखते हैं, तो sp3 का मतलब होता है कि 1s एंड 3p, और उसका अरेंजमेंट का टाइप होगा कौन सा, टाइप ऑफ अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, कल बताया था ना मैंने। और dsp2 मींस स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेन। ओके, तो टेट्राहेड्रल में कोई आइसोमेरिज्म है नहीं, स्क्वायर प्लेनर में है। सिमिलरली ML6 अगर हम लेते हैं, तो ML6 में होगा क्या, ध्यान से देखना। ML6 में उसमें भी दो टाइप की अरेंजमेंट होती है, दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, D2sp3 या तो फिर sp3d2, लेकिन दोनों का शेप सेम, एक ही, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में आइसोमेरिज्म इज सेम। तो चलो, तो फर्स्ट हम लेते हैं स्क्वायर प्लेनर। कौन सा टाइप था, ML4, 1 मेटल आयन एंड 4 लिगेंड्स। तो उसमें ये जो अरेंजमेंट होती है, तो उस अरेंजमेंट में दो टाइप की है। फर्स्ट इज दोनों का नंबर 2 या तो फिर MA3B, मतलब एक का नंबर 3 और दूसरे के 1। तो टोटल 4 लिगेंड्स हो गए ना। A and B आर द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, A and B आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो 4 लिगेंड्स होते हैं, तो फिर अरेंजमेंट कौन कौन सी होगी, या तो दोनों का नंबर 2 या तो एक का नंबर 3 दूसरे का नंबर 1, क्योंकि टोटल इज 4। तो इसमें स्क्वायर प्लेनर में इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, इसके नहीं मिलते हैं। तो Ma2 में कौन कौन से, तो मेटल आयन स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल। क्या बोल रहे हैं बेटा ऋषि, ओके। तो ध्यान से देखना, तो वो ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूं, उसमें बीच में मेटल होगा, यहां पे 4 लिगेंड्स होंगे। ओके, अगर दोनों के नंबर 2 ऐसे 1 साइडेड, साइड बाय साइड है, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सीस। और अगर क्रॉस में है, ये आपको एरोज नहीं भूलने हैं, एरोज इंडिकेट विच बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी गुड। और अगर ए ऐसे क्रॉस में है, बी क्रॉस में है, सो दिस इज नोन एज ट्रांस, और यहां पे सीस। ओके, तो ऐसे दो अरेंजमेंट्स आपको दिखेगी, सीस और ट्रांस। और अब आपको, चलो एक एग्जांपल, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। NiCN2Cl2,
2 minus, anion NH3 twice, Cl2, chargeless. ओके, तो दोनों एग्जांपल आप लिख पाएंगे भाई? Yes. दोनों ड्रॉ कर पाएंगे ना आप? Yes sir. Yes sir. ओके, इजी है। तो मैंने मेन बेसिक ड्रॉ किया है, आपको एग्जांपल लेके ड्रॉ करना है जिससे आपका लर्न हो जाएगा। सेकेंड इज अवर ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल पे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल होते हैं? मैंने अभी लिखे थे, बोलो तो। sp3d2 d2sp3। गुड। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल में ये पॉसिबल है। अब इसमें कौन कौन सी अरेंजमेंट पता है? टोटल 3। फर्स्ट इज अवर Ma2b4, सेकेंड इज MaB5 या A5B, जो भी लिखो, क्योंकि टोटल 6 है, Ml6 है ना अपना यहाँ पे, तो 5 + 1 भी 6 होगा, 2 + 4 भी 6 होगा, और 3 + 3 भी 6 होगा। ओके ओके, और थर्ड इज Ma3b3। ओके, अब ये जो Ma2b4 है उसमें, अब चलो MaB5 में कोई आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, बाकी दोनों में पॉसिबल है। तो चलो 1 by 1 हम मिलेंगे। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग Ma2b4। चलो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट एक ड्रॉ कर देते हैं। M चलो, तो A2, तो जो 2 टाइप्स के हैं ना, देखो अब Ma2b4 है कैसा? ऐसा। ओके, चलो ऐसा है। ओके, 1 2 3 एंड 4, एक ऊपर और एक नीचे। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। तो जो 2 टाइप के हैं ना, कौन सा ये 2 टाइप के, मतलब जिसका नंबर 2 है ऐसा, लेकिन कौन सा, ए या बी? ए। तो वो अगर ऊपर नीचे हो और बाकी के जगह पे बी हो, मतलब बी कहां पे आया? जो प्लेन था मिडल पे, वो चारों जगह पे, और जो ऊपर नीचे जो पेन रखी है, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल हुआ ना। तो इस अरेंजमेंट को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, और इस जियोमेट्रिकल शेप को हम बोलेंगे ट्रांस। तो सीस कौन सा होगा? तो जनरली सीस में ऐसा देखा गया है कि ऐसे आइसोमेरिज्म में ए ऐसे होते हैं, और बी 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 और बी ऐसे होंगे। सो दिस वन इज सीस। तो आप कैसे पहचानोगे? जो लिगेंड दिया ना उसके नंबर से। देखो मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं, तो मैंने यहां पे एक फंडामेंटल लिख दिया, एम और ए और बी वाला। यहां पे आपको दे रहा हूं मैं कंपाउंड वाला, CONH3 4 Cl2 1+, MnH2O 4 Br2 1+। समझ? जस्ट अ मिनट, Mn4 लिख रहा हूं, 4 और 2 2+। ओके, फिर Cr SCN ट्वाइस और Cl4, ओवरऑल चार्ज होगा 3-, CO NH3 ट्वाइस H2O4 3+। तो इन सबके आपको आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं भाई, फायदा ना। जो 2 टाइप के हैं, देखो यहाँ पे Cl2 है तो Cl ऊपर नीचे आपको लिखना है, और जो 4th है जिसका नंबर, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, तो वो होगा ट्रांस। और ए कहीं पे भी लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ए लिखो,
या फिर यहाँ पे, मीन्स कोई भी दो नंबर पे क्रॉस नहीं करना है, साइड बाय साइड ही रखने हैं। ओके, तो ये जो है ना प्लेन, चलो जो तो मैं आपको ऐसे दिख रहा हूं तो इससे आपको इजीली समझ में आएगा। 1 2 3 4, तो जो दो नंबर है वो वन साइड रखना है, तो ऐसे आपको मिलेंगे MA2B4। ओके, चलो MA3B3, तो वो देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में, मतलब दूसरा पार्ट अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें।